हेलो गाइस। आज है 15 सितंबर। तो ये है मेरा 15 सितंबर का टारगेट कि मैंने जो आज के दिन टारगेट लिया है वो कंप्लीट करना है। आज मैं आधा घंटा लेट हो गई। जैसे पहले मैं 10:30 बैठती हूँ तो आज मुझे 11 बज गए क्योंकि बच्चे घर पर है, स्कूल नहीं गए। तो इसीलिए ये देखिए, ये मेरा कल का टारगेट था जो मैंने कल रात 12 बजे तक पूरा किया था। तो आज फिर मैंने रात को ही ये टारगेट लिख लिया था कि मुझे कल क्या पढ़ना है। तो जैसे ये है मेरे क्लासेस है जो मेरे लगाने वाली पड़ी है। मैंने कोर्स ले रखा है नेवरी सर का, फर्स्ट ग्रेड का। तो राजस्थान जीके की 2 क्लासें लगाऊंगी आज। फिर राजस्थान जियो की हो जाएगी 2 क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की 2 क्लासेस हो जाएगी। फिर पॉलिटी की 2 क्लासेस हो जाएगी। इंडिया हिस्ट्री की 2 क्लासेस हो जाएगी। फिर हिंदी की 2 क्लासेस हो जाएगी। जैसे हिंदी में मेरी संधि चल रही है, मैंने कल वर्ण कर लिए थे। तो आज मैं का टॉपिक जो मेरा रहेगा हिंदी में वो संधि रहेगा। कला एंड आर्ट एंड कल्चर में मेरा जो टॉपिक है वो है चित्रकला का। पॉलिटी में मेरा राष्ट्रपति चल रहा है। इसमें इंडियन हिस्ट्री में मेरा गुप्त काल चल रहा है। ऐसे करके जियोग्राफी में जो आज का टॉपिक है मेरा वो भौतिक प्रदेश रहेगा। तो राजस्थान जीके में मैं वैसे पढ़ा हुआ है सारा। कोई भी टॉपिक जो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है तो वो टॉपिक मैं इनमें रखे हैं पहले, क्योंकि जो आसान टॉपिक है वो मैंने बाद में करूँगी। क्योंकि सब पहला मैंने एक बार सारा पढ़ी हुई है, बुक्स पढ़ी हुई है मेरी। जो इंडियन राजस्थान जियोग्राफी है ना, उसमें मेरा फर्स्ट टाइम ही मैं पढ़ रही हूँ। पहले पढ़ी हुई है, यानी कि ऐसे नहीं है कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा हुआ है, पर डीप से नहीं पढ़ा जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो वो मेरी दो क्लासेस रहेगी। फिर मैं शाम के टाइम जितना मैंने क्लासेस लगाई है उनके नोट्स मेरे पास हैं, क्योंकि नोट्स बने हुए हैं। तो सिर्फ मैंने नेवरी सर के ही कोर्स लिया है रिकॉर्डेड, और नोट्स भी मेरे पास नेवरी सर के ही हैं, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। फिर इसके बारे में फिर कभी आपको बता दूँगी। तो मैं जैसे मेरा कोर्स है, मैंने ले रखा है व्याख्याता का, तो स्कूल व्याख्याता का उसमें मैंने कोर्स ले रखा है और उस सर की ही मैंने बुक्स ले रखी है नोट्स की। सारी नहीं है, कुछ कुछ है मेरे पास। तो वो बुक्स पे मैं रीड करती हूँ। फिर मैं उन्हीं बुक्स को शाम को 4 से 6 रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेरा टारगेट है ना क्लासेस का, ये मुझे दोपहर 2-2:30 बजे तक कंप्लीट करनी है। ये चाहे मैं स्पीड बढ़ाकर देखूँ वीडियो की, चाहे कैसे भी देखूँ। तो क्योंकि ये मुझे 2:30 बजे तक करनी है कंप्लीट क्लासेस। 2:30 बजे तक जो क्लासेस लगाने के बाद फिर बच्चों को चाय पानी का भी करना होता है। तो चाय पानी पिला के फिर मेरे बिना तो वो दोपहर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती, सोती नहीं है। तो उनके साथ थोड़ा लेटूंगी तो ही वो सोएंगी। फिर इस तरह से 4 बजे मैं फिर से दोबारा मेरी जो स्टडी है वो रिवीज़न टाइम है, मैं 4 से 6 रिवीज़न करूँगी। तो फिर मेरा शाम को जैसे 8 बजे मेरा सारा काम, खाना दाना खाना पीना सब कुछ मैं 8 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपको जानना है कि मैं किस तरह से मेरा घर का काम करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ, तो फिर मैं आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूँगी। फिर मेरा शाम को जो सेकंड पेपर मेरा पंजाबी है, तो उसमें मैंने टॉपिक रखा है भाषा और भाषा विज्ञान, जिसे पंजाबी में भाषा और पंजाबी भाषा विज्ञान बोल दे। तो वो वाला टॉपिक है मेरा पंजाबी में, क्योंकि ये मेरे को फुल टॉपिक करना है। पहले मेरा किया हुआ, क्लासेस मेरी लगाई हुई है, नोट्स मेरे बने हुए इसके, सिर्फ मुझे इसका रिवीज़न ही करना है। रिवीज़न करके फिर मुझे जो PYQ होते हैं पिछले सालों के, एक मैंने वो PYQ 2018 का मॉडल पेपर उठाया, PYQ ही है वो। तो 2018 का मैं आज उसे कंप्लीट करूँगी। तो ये वाला मेरा जो पंजाबी का है, जो मैं 8 बजे लगूँगी, तो मेरे हिसाब से मैं 10:30 बजे तक इसे कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि पंजाबी भाषा विज्ञान है ना जो, वो बड़ा टॉपिक है। 5-6 क्लासेस हैं इसकी, 1-1 घंटा की है शायद। 2 की स्पीड से मैं देखूँगी, 2 गुना की स्पीड से पहले वीडियो वॉच करूँगी, फिर मैं जो नोट्स बनाया उन्हें रिवाइज़ करूँगी, फिर मैं इसके PYQ को लगाऊँगी।
तो ये है आज का मेरा 15 तारीख का 15 सितंबर का टारगेट। अगर आप भी इस तरह से टारगेट लेकर पढ़ोगे ना तो आई एम श्योर कि आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। क्योंकि पहले मैं भी कभी कुछ पढ़ लेती थी, कभी कुछ पढ़ लेती, पढ़ने का कोई टाइम ही नहीं था। सुबह में जब मैं रात को जैसे 2 बजे तक पढ़ती हूँ, कभी 1:30 कभी 2, इतना टाइम हो जाता है। क्योंकि बच्चों के पास जब अपने नहीं होते, माँ ना हो, तो बच्चे उठ जाते हैं, तो इसीलिए उनके पास मेरे को रहना पड़ता है। तो मैं जैसे 1:30-2 बजे तक पढ़ती हूँ, तो सुबह मैं 5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ कि मैं 5 बजे उठ जाऊँ। कभी कभी मेरे को 5:30 भी हो जाते हैं। उठने के बाद मैं सीधा मुंह धो के बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और जैसे 5, 5:15 से लगा लो, 5:15 से लेकर मैं 6:30 बजे तक पढ़ती हूँ। क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल का टाइम है, तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करना, उन्हें तैयार करना, रेडी करना स्कूल के लिए, तो ये होता है। तो मैं 6:30 बजे तक पढ़ती हूँ। फिर मैं उसके बाद 6:30 बजे तो उन्हें स्कूल भेजने के बाद जितना भी घर का काम है, झाड़ू पोछा सफाई, ये सब करती हूँ। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डालूँगी। अगर आप कमेंट करेंगे कि मैं किस तरह से टारगेट लेती हूँ और किस तरह से मैं घर के काम का भी एक हमारा टारगेट ही होता है कि इसको भी हमें साथ साथ में कंप्लीट करना है। ये मैंने सारा कल किया था। ये देखो मैंने कितना इसमें कटाफिटी किया है। क्योंकि जो टॉपिक मेरे से मुझे लगता है ना कि आज मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, जैसे संधि है वो कंप्लीट नहीं होना था कल, क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी, थोड़ा कोई आ भी गया था घर पे। तो फिर मैंने वर्ण किया उसमें, उसकी जगह वर्ण विचार होते हैं ना, वहाँ से शुरू किया, क्योंकि उसका भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने गुप्त काल का ये किया हुआ है। आज थोड़ा मेरा ये टॉपिक थोड़ा रह गया, आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से किया है ना। मेरा सेकंड कल पंजाबी का था, जो उसमें मैंने साहित्य किया था शायद, हाँ साहित्य का टॉपिक था। तो ये मेरा डेली का टारगेट होता है। ये देखिए इसमें ये टॉपिक ये मैंने सारे कवर किए हैं। ये देखिए, क्योंकि मैंने ये थोड़े दिन पहले ही मेरा ये जो था, मैंने टारगेट लेना शुरू किया है। तो इस तरह से मैं टारगेट ये करती हूँ। तो ये देखिए मैंने संधि एक दिन पहले भी मैंने किया था। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर लगाए थे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ना संधि से, किस तरह क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो वो मैंने किए थे। इसमें मैंने कुंभा, हमीर, रतन सिंह, गंगा, सांगा, ये सारा मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक है मेरे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो है ये टारगेट मैं डेली लेती हूँ। और सबसे पहले नमः सिद्धम लिखती हूँ, ताकि जो भी काम हो मेरा सिद्ध हो, तो इसीलिए नमः सिद्धम। तो इसी से मेरा हर टॉपिक की शुरुआत रहती है। मैं मेरा जब कोई टॉपिक करती हूँ, बुक्स वगैरह है, तो मैं बुक्स के ऊपर भी मैं मेरा ये लिखती हूँ। तो इस तरह से ये देखिए, ये पढ़े मेरा बुक्स। सबसे पहले ज़रूरी बात जो कि आपके पास आपका सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। तो सिलेबस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था की जो बुक है, सर नेवरी सर की है, ये भी मेरे पास नेवरी सर की है। ये वाली पवन बवरिया सर की बुक है। तो इस तरह से मेरे जो आज के टारगेट के लिए मैंने सारा ही ये यहाँ पे व्यवस्था कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको भी और कुछ नॉलेज वगैरह कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। तो आज का टारगेट पर अब मैं शुरू करूँगी। मेरा टारगेट 11 से भी ऊपर टाइम हो चुका है शायद। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।